हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आप सभी हमारे चैनल को बहुत अच्छी तरह से लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारे द्वारा बनाई गई जो वीडियोस हैं वो आपको बहुत पसंद आ रही हैं। ये देखकर हमें काफी प्रसन्नता महसूस हो रही है। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, आज का हमारा वीडियो ये किसी पढ़ाई को लेकर नहीं है, बल्कि आज का हमारा जो वीडियो है ये बच्चों की सबसे बड़ी समस्या के ऊपर है। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है याद करना। बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया है कि सर हमें याद नहीं होता, जो कुछ याद करते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। तो क्या आपको भी ये प्रॉब्लम होती है? तो दोस्तों, घबराइए मत। आज का हमारा ये वीडियो देखने के बाद में आप बिल्कुल भी मैं श्योरली कह सकता हूं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको कभी कोई चीज याद ना रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी जो ये वीडियो है इसे अंत तक देखें, कहीं भी बीच में इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, मेमोराइजेशन। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें किसी भी चीज को याद नहीं करना। याद करना समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज हमें क्या करना है कि हमें किसी भी चीज को समझना है। हमें उस चीज को याद करने के पीछे नहीं पड़ना है। वैज्ञानिकों का भी यह प्रमाण है कि किसी भी चीज को हम बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। हो सकता है किसी चीज को हम 2 घंटे में भूल जाए, 4 घंटे में भूल जाए, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में। बट हमें क्या करना है कि हमें याद करने की बजाय किसी भी चीज को प्रैक्टिकली लेना है। मीन्स हमें जिस चीज को हमें याद करना है उस मैटर को हमें अपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके साथ हमें अटैच करना है। हमें देखना है, उनको समझना है। हमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमें अपने बच्चे को शेप्स के बारे में याद कराना है, तो हमें उसको बोलना पड़ेगा कि भाई शेप्स क्या होती हैं। देखो, ये रोटी है, रोटी के लिए आप कह सकते हैं कि ये राउंड होती है, गोल होती है। ऐसे ही आप किसी क्यूब के लिए, क्यूब बॉक्स के लिए बच्चे को समझा सकते हैं, क्यूबॉइड के लिए कि एक माचिस है, ये देखो एक क्यूबॉइडिकल होती है। ऐसे ही आप किसी कॉर्न के लिए, शंकु के लिए आप समझा सकते हैं कि ये आइसक्रीम है। इस तरह से ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनसे हम अपने आसपास देखते रहते हैं जिन्हें। तो हमें किसी चीज को याद नहीं करना है, हमें हर एक चीज को प्रैक्टिकली देखना है। क्लियर? हमारा दूसरा जो रूल है, हमारा रूल क्या है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग इज द बेस्ट वे टू मेमोराइजेशन। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमें कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना कि हाँ हमें याद नहीं होगा, भाई ये तो बहुत टफ टॉपिक है, इसको हम याद नहीं कर पाएंगे, ये हमारी समझ में ही नहीं आएगा। तो नेगेटिव थिंकिंग इज नॉट द वे ऑफ प्रोसेस ऑफ सक्सेस। हमें किसी भी चीज को याद नहीं करना है। सबसे बड़ा रोल होता है इसका थिंकिंग का। थिंकिंग शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज। हमें अपने दिमाग में ऐसी थिंकिंग्स नहीं लानी है जो कि नेगेटिव है, जिनसे हमारी जो एनर्जी है वो डेवलप होने की बजाय और डिक्रीज हो जाए। तो इसलिए हमें अपने दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग से फिलअप करना है। हमें हमेशा यह सोचना है कि अरे वाह, क्या चीज है, क्या टॉपिक है, उसको इंटरेस्ट लेना है उसमें हमें अपने ये देखना है कि उस टॉपिक को हम कितने अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। हमें कभी ये कहना ही नहीं है कि हमें याद नहीं होगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा मेथड है वो है विजुअलाइजेशन। मीन्स हमें किसी भी चीज को एक कहानी की तरह अपने जीवन में उतार लेना है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें उसको इस तरह से पढ़ना है कि हमें उस समय पे ये देखना है कि वो घटना बिल्कुल हमारे समय में ही हो रही है। जिस समय वो घटना हो रही है उस समय हम वहां पर ही हैं और हमारी आंखों से हम वो बिल्कुल देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज यदि याद करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में ज्यादा देर तक नहीं रहती है, और यदि हम किसी चीज को टीवी पर देख लेते हैं तो वो हमारी मेमोरी में बहुत अच्छे से बनी रहती है। हमें 10 साल पहले तक की भी बात हमें याद रहती है, किंतु 2-10 घंटे पहले की बात हमें याद नहीं रहती है। तो इसका केवल यही फैक्ट है कि हम हर एक चीज को अपना विजुअलाइज करते हैं, उसे अपना दृश्यम बनाते हैं। हम ये देखते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो घटनाएं हमारे सामने हो रही हो, ऐसा हमें महसूस करना होता है। अगर आप भी ऐसे ही करोगे
तो मेरा दावा है कि आप कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज नहीं भूल सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है टाइम मैनेजमेंट। हमें अपने आप को टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को मैनेज करना होता है। हमें पढ़ाई के लिए एक ऐसा टाइम चूज करना होता है जो हमारे लिए बिल्कुल फ्री हो। उस समय पे हमें ना कोई टोके ना कोई रोके, उसमें हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहना चाहिए। और ऐसा टाइम अधिकतर होता है मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, जिसमें हमेशा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। मॉर्निंग में जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। जिस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी एकदम फ्रेश रहती है, उसी तरह से हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है। तो सुबह के समय हम यदि कोई चीज याद करना चाहते हैं, कोई चीज समझना चाहते हैं, तो हमें उसको सुबह के समय करना चाहिए। लिखने का जो भी काम है हमें उसको इवनिंग टाइम में करना चाहिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारे मेमोराइजेशन में। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स ज्ञान, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। एक कहावत है, कहा जाता है कि अकल बढ़िया बहस। तो हम उसको इस तरह से ना कह करके हम बोल सकते हैं अकल बढ़त कर बहस, मीन्स बहस करने से अकल बढ़ती है। तो जितना ज्यादा आपके पास में ज्ञान है आप उसको शेयर कीजिए। संस्कृत में भी एक श्लोक है, न चोर हार्यम न चराज हार्यम न भ्रात भाज्यम न चबाकारी वै कृते वर्धते अब नित्यम विद्या धनम सब धनम प्रधानम। मीन्स विद्या, पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज है जिसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही कोई भाई बांट सकता है, ना ही राजा इसे छीन सकता है और ना ही इसको छीना जा सकता है। ये एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से हमेशा बढ़ती है। व्यय करते वर्धते अब नित्यम। जितना ज्यादा हम इसे बांटेंगे उतना ज्यादा बढ़ेगी। और यदि हम इसको सकोच कर रख लेंगे, यदि हम इसको अपने सोचेंगे कि ये हमारे पास ही रहे, तो वो हमेशा घट जाए। तो संचय नहीं करना है इसका, इसको हमें बांटना है, शेयर करना है। जो भी टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं, जो भी हमने आज पढ़ा है, जो भी नॉलेज हमने आज गेन की है, हमें उसको किसी दूसरे के साथ शेयर करना है। और जब आप ऐसा करने लगोगे तो मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो भी चीज आपने वो याद की है वो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवीजन। किसी भी चीज को रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए आज हमने कोई चैप्टर पढ़ा है, तो उस चैप्टर को हमें आज के आज घर पे जाके पहले रिवाइज करना होगा, उसके बाद उसे एक हफ्ते में रिवाइज करना होगा, उसके बाद उसे 15 दिन में, फिर महीने में, फिर ईयर में। इस तरह से यदि हम उसको 5-6 बार यदि हम उस चीज को रिवाइज कर लेंगे तो वो कभी भी ऑल ऑफ द लाइफ हमारे मेमोरी से बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी, वो हमारी मेमोरी का एक पार्ट बन जाएगी। तो रिवीजन इज द मेन रोल ऑफ मेमोराइजेशन। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी है। इसके बाद मैं आपको दावा करता हूं कि आप कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। किसी भी चीज को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल उसको समझेंगे और समझने के बाद में उसको आप अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अवश्य। थैंक यू।